बिहार की राजनीति का गढ़ माने जाने वाली मिथिला क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल का चुनावी मुकाबला काफी रोचक होने जा रहा है। 2015 के चुनाव में 10 साल बाद मिथिला की सियासत ने करवट बदली थी। जनता ने विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकारते हुए महागठबंधन को सिर आंखों पर बैठाया था। यही वजह रही कि आरजेडी मिथिला में अपने खोई हुई सियासत को पाने में सफल रही थी। हालांकि एक बार समीकरण बदल गए हैं। नीतीश अब एनडीए खेमे की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने आरजेडी के पुराने किले को बचाए रखने की चुनौती है। दरभंगा प्रमंडल में समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिले आते हैं, जिसमें 30 विधानसभा सीटें आती हैं। मौजूदा समय में मिथिला के इन 3 जिलों की ज्यादातर सीटों पर आरजेडी और जेडीयू का कब्जा है। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर 25 सीटों पर कब्जा कर जमाया था। जेडीयू ने 12 सीटें जीती थी और आरजेडी ने 11 सीटें जीती थीं, जबकि 2 सीटें कांग्रेस को मिली थीं। वहीं दरभंगा प्रमंडल की 30 सीटों में बीजेपी गठबंधन को मात्र 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा। समस्तीपुर में तो एनडीए खाता भी नहीं खोल पाया। बीजेपी को दरभंगा में 2 और मधुबनी में 1 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिली थी। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखते हुए बीजेपी जेडीयू ने मिलकर 30 में से 22 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि आरजेडी को 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें। दरभंगा जिले की 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर, अलीनगर और केवटी सीट पर आरजेडी का कब्जा है, जबकि गौड़ाबोराम, कुशेरस्थान, हायाघाट और बेनीपुर सीट पर जेडीयू के विधायक हैं। वहीं जाले और दरभंगा शहरी सीट ही बीजेपी के पास है। हालांकि 2010 में बीजेपी के पास 5, आरजेडी के पास 2 और जेडीयू के पास 3 सीटें थीं। इस तरह से बीजेपी का नुकसान और आरजेडी को जबरदस्त फायदा मिला था। मधुबनी, आरजेडी का कब्जा। मिथिला में मधुबनी जिले की अपनी राजनीतिक अहमियत है। इस जिले में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें हरलाखी, बेनापट्टी, बिस्फी, मधुबनी, बाबूबरही, झंझारपुर, खजौली, लोकहा, राजनगर और फुलपरास शामिल हैं। 2015 के चुनाव में आरजेडी ने 4, जेडीयू ने 3 और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं बीजेपी को मात्र 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था। 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी मिली थी। मधुबनी जिले में 10 साल बाद कांग्रेस खाता खोलने में कामयाब रही थी और पहली बार उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी ने जिले में अपनी जीत दर्ज की थी। साल 2010 के चुनाव परिणाम को देखें तो बीजेपी के पास 3, आरजेडी के पास 3 और जेडीयू के पास 4 सीटें थीं। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर 7 सीटों पर कब्जा जमाया था और अब एक बार फिर दोनों दल एक साथ हैं। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज महागठबंधन के लिए है। समस्तीपुर, जेडीयू का मजबूत दुर्ग। दरभंगा प्रमंडल के तहत आने वाला समस्तीपुर जेडीयू का मजबूत गढ़ माना जाता है। जिले की आधी से ज्यादा सीटों पर जेडीयू के पिछले 2 चुनाव से कब्जा है। इनमें कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायगंज, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी समस्तीपुर में खाता भी नहीं खोल सकी थी और सभी सीटों पर महागठबंधन जीतने में कामयाब रही थी। आरजेडी को 3, जेडीयू को 6 और 1 सीट पर कांग्रेस से जीत दर्ज करी थी। हालांकि 2010 के चुनाव के नतीजे देखें तो बीजेपी और आरजेडी को 2-2 सीटें मिली थीं, जबकि जेडीयू ने 6 सीटों पर कब्जा किया था। इस तरह से जेडीयू को अपना किला बचाए रखने की बड़ी चुनौती होगी। हालांकि एक बार राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। जेडीयू एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है और एलजेपी व जीतन राम मांझी का समर्थन हासिल है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों को समर्थन है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी भी महागठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में देखना होगा कि मिथिला के क्षेत्र में सियासी कब्जा या बाजी कौन मारता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।